देखिए आज के प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। भारतीय संसद का ढांचा हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि संसद की जननी इंग्लैंड को कहा जाता है, परंतु भारतीय संसद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। भारतीय संसद का मतलब है कि अगर संसद देश का सर्वोच्च अंग है, कहने का मतलब है, एक परिभाषा है, अगर संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है, यानी लोकसभा ही संसद है। कहने का मतलब है कि अगर संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है, यानी कि लोकसभा ही संसद है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि संसद के कितने अंग हैं। तो संसद के अंग, जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? नंबर पहला है, पहले नंबर पे आता है आपका राष्ट्रपति, फिर आता है दूसरे नंबर पे लोकसभा, फिर आता है आपका राज्यसभा। अब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का जो अनुच्छेद, हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो 79 संसद को वर्णित करता है। एक ही संसद का जो प्रारूप दिया गया है वो अनुच्छेद 79 में दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति 53, लोकसभा 80 और राज्यसभा 81, ये अनुच्छेदों में इनका विवरण दिया गया है। तो अब बात करें हम राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख। कार्यपालिका जो निहित होती है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में कार्यपालिका निहित होती है। और लोकसभा है, ये प्रथम सदन है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन। तीसरे नंबर पर आता है राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन है और द्वितीय सदन इसको बोला जाता है।
कौन सा सदन बोला जाता है? द्वितीय सदन इसको बोला जाता है। अब हम बात यहाँ पे करते हैं लोकसभा की। यहाँ पे बात करते हैं हम लोकसभा। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं लोकसभा जो है निम्न सदन है और प्रथम सदन है और लोकप्रिय सदन है। इसमें क्या आता है? जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है। तीसरा पॉइंट इसका है कि मूल संविधान में इनकी संख्या 500 थी। यानी कि मूल संविधान में इनके सदस्यों की संख्या 500 थी। इसके बाद 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 31वें संविधान संशोधन (1974) के अंतर्गत इनकी संख्या को बढ़ाकर 547 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 547 कर दिया गया। अब क्या होता है अगला? गोवा, दमनदीप, पुनर्गठन गोवा और दमनदीप पुनर्गठन 1987 के अंतर्गत इनकी सदस्य संख्या 587 से बढ़ाकर 552 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 552 कर दी गई, जिसमें 530 सदस्य राज्यों द्वारा एवं 20 सदस्य संघीय राज्यों द्वारा एवं 530 सदस्यों को तो राज्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा और 20 सदस्यों को संघ राज्य, जिन्हें संघीय राज्य बोलते हैं, एवं दो सदस्यों को राष्ट्रपति अगर सदन में जरूरत हो तो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। आप देखिए 84वें संविधान
संशोधन 2001 के अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या है वो क्या रहेगी, 2026 तक यथावत रहेगी। 2026 तक यथावत रहेगी। अब देखते हैं यहाँ पर प्रथम स्थान पे कौन होता है, राष्ट्रपति, जैसा कि बताया गया है। इसके नीचे होगी आपकी, जो बताया गया है इस तरह से, ये होगी आपकी राज्यसभा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगी आपकी लोकसभा। ये होगी आपकी लोकसभा। राष्ट्रपति ये प्रमुख होता कार्यपालिका का। राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे और लोकसभा में 552 सदस्य होंगे। इसके बाद लोकसभा का गठन। अब लोकसभा का अगर हम गठन की बात करें, इसका एक अध्यक्ष चुना जाएगा और प्रमुख नेता इसमें होगा सत्ता दल पार्टी का, वो होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को चुना जाएगा, मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। किसे नियुक्त किया जाएगा, मंत्रियों को। संसद का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल संसद में 5 वर्ष का, 5 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल होगा। और मताधिकार है, मताधिकार की आयु जो थी पहले थी इसकी 21 वर्ष। अब क्या हुआ, 21 वर्ष पहले थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत ये उम्र सीमा घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। इसकी उम्र सीमा कर दी गई है 18 वर्ष। और मतदाता की योग्यताएं नंबर 1 में भारत का नागरिक हो, नंबर 2 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, नंबर 3 जहां का मतदाता है उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन मतदाता प्रपत्र में उसका नाम हो। और अगली बात है पागल
दिवालिया न हो, संसद द्वारा उस पर कोई विधिक जुर्म न हो। अब देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। अब सदस्य की योग्यताएं क्या है? नंबर 1 में भारत का नागरिक हो, नंबर 2 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, देश की किसी भी संसदीय क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में उसका नाम हो, पागल दिवालिया न हो, और संसद द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। और अगला नंबर है घोषित न कर दिया गया हो, वे समस्त योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा अनुमान्य हो, जो संसद द्वारा अनुमान्य हो। अगला नंबर आता है लोकसभा का कार्यकाल। तो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 88 के पैरा 2 के अंतर्गत इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। कितना कार्यकाल है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे पहले भी भंग किया जा सकता है, पहले भी भंग किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर कोई देश पर आपात या संकट की स्थिति होती है तो इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि 1976 में लोकसभा का कार्यकाल था, वो एक वर्ष करके 2 बार बढ़ा। कितनी बार बढ़ा? 2 बार बढ़ाया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये था आज का लोकसभा का, और अगले टर्म पर हम संसद के राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के
विभिन्न भागों को विस्तृत रूप से चर्चा में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।